पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीना साइकिल से गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर ह्यूंग को काफ़ी फिक्र होती है, तो वो भागते हुए जीना के पास जाता है उसकी हेल्प करने और हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। पर जीना मना कर देता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग का टाइम हो जाता है, पर जीना अभी तक नहीं आता है, जिससे ह्यूंग को फिक्र होती है कि जीना तो ठीक होगा ना, मुझे कल उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। तभी यून वहाँ आती है, तो यून उसे जीना के बारे में पूछता है। तो यून बताती है कि जीना को चोट लगी है, इसलिए वो हॉस्पिटल गए हैं, उसे मीटिंग में आने में देर हो जाएगा। ये सुनकर यून को काफ़ी फिक्र होती है कि मुझे लगा था जीना को कल बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मैं भी ना, मुझे जीना की बात नहीं माननी चाहिए थी, बल्कि मुझे खुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। ये सब सोचकर यून गुस्से में काफ़ी फेरोमोन्स रिलीज़ करता है, जिससे यून की हालत बिगड़ जाती है और वो सोचती है कि ये यून क्यों परेशान है, क्या ये किसी बात से गुस्सा है, इसके फेरोमोन्स कितने खतरनाक है, आखिर सीनियर जीना इन्हें कैसे झेलते हैं। तभी जीना वहाँ आता है और उसके हाथ में बैंडेज देखकर यून और परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी चोट कैसी है। तो जीना बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक मुझे ये ब्रेस पहनना होगा। और सोचता है कि प्रॉब्लम अभी मेरा हाथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरी हिट साइकिल है जो बिन बुलाए टपक गई है, और डॉक्टर ने कहा मुझे फिजिकल होना होगा, पर मैं ये करूं कैसे। मैं जब भी इस ह्यूंग के बच्चे को किस करने जाता हूं तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, अगर इसके भरोसे रहे तो मुझे अपना हिट साइकिल बनवास में बिताना होगा। तभी ह्यूंग बोलता है कि तुम थक गए होगे, चलो बैठ जाते हैं। ये देखकर जीना शर्मा जाता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, पर तुम कभी अपने दिल की बात नहीं बताते हो। पर जब भी तुम मेरी केयर करते हो तो मेरा दिल अपने आप तेज़ हो जाता है, मैं अपनी फीलिंग कैसे रोकूं। और उसे परेशान देखकर यूं मन में हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जिन्हा तुम अभी क्या सोच रहे हो और तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, पर तुम्हें ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर कल तुमने ये मान लिया होता कि तुमने अपनी फीलिंग की वजह से मुझे किस किया है, तो मैं भी अपना लव कॉन्फेस कर देता, पर तुम तो कबूलने के लिए तैयार ही नहीं हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, इसलिए मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ ताकि तुम गुस्से में मुझे अपनी फीलिंग बता दो। फिर ह्यूंग बोलता है कि जीना, क्या तुम इवनिंग में फ्री हो। तो जीना बोलता है कि नहीं, आज मेरी टीम डिनर है, इस दिन का मैं कब से वेट कर रहा था। फिर वो टीम डिनर में जाते हैं और उसके पीछे पीछे ह्यूंग भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो जीना को संभाल सके। फिर जीना अपने सारे काम भूलकर ड्रिंक करने लगता है और इतना पी लेता है कि वो बिल्कुल होश में नहीं होता है। ये देखकर ह्यूंग जीना से बोतल ले लेता है कि मैं तुम्हें और पीने नहीं दूंगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर जीना नहीं सुनता है और ह्यूंग से बोतल लेने लगता है। ये देखकर ह्यूंग जीना के करीब आता है उसे किस करने के लिए, पर जीना गुस्से में अपना मुंह घुमा लेता है और ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर ह्यूंग सोचता है कि मैं जीना से अपनी फीलिंग के बारे में बात करना चाहता था, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ आ गया, और मैं उसके लिए यहाँ तक आ गया, जबकि मैं नॉर्मली टीम डिनर पे नहीं जाता हूँ, पर मैं इसके लिए यहाँ आया ताकि हम हमारे बारे में बात कर सके। पर यह बंदा मेरी बात सुनता ही नहीं है, आखिर कुछ भी मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता है। फिर ड्रिंक के बाद सब अपने घर जाने लगते हैं। तो ह्यूंग बोलता है कि यून, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या जीना को मैं घर छोड़ दूँ। तो यून मान जाती है और जाने लगती है और सोचती है कि यून कितना अच्छा है, वो हमारे सीनियर जीना का कितना ख्याल रखता है। वेट, क्या उन्हें पता है कि सीनियर जीना कहाँ रहते हैं। छोड़ो, वो खुद ही कुछ कर लेंगे। ये बोलकर यून चली जाती है। तो यून जीना से उसका एड्रेस पूछता है, पर जीना इतने नशे में होता है कि वो कुछ नहीं बताता है। तो यून के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और वो जीना को अपने घर लेके आता है और उसे बेड पे सुला के बोलता है कि आखिर में एक ड्रंक पर्सन को अपने घर क्यों लेके आया हूँ, आखिर में क्या सोच रहा था, और ऊपर से इसके फेरोमोन ड्रिंक की वजह से बेकाबू हो गए हैं। मुझे खुद को संभालना होगा, अगर मैंने कुछ कर दिया तो जीना मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा यही होगा कि मैं खुद को शांत करूं और फ्रेश हो जाऊं। ये बोलकर वो शावर लेने चला जाता है। फिर वो शावर लेके आता है और देखता है कि बैंडेज पहन के सोने में जीना को तकलीफ़ हो रही है। तो वो उसका बैंडेज खोल देता है और साथ ही उसका शर्ट भी, और बोलता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, वरना अगर तुम ऐसी हालत में अकेले घर जाते तो पक्का तुम्हारे साथ कुछ हो जाता। तभी जीना नींद में ह्यूंग का नाम लेता है। तो ह्यूंग बोलता है कि मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। ये बोलकर वो जाने लगता है, पर जीना ह्यूंग का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और किस करता है, जिससे ह्यूंग काफ़ी सॉफ्ट होता है
और जीना को रोकता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में किस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जीना नहीं सुनता है और ह्यूंग को किस करता है। तो ह्यूंग बोलता है कि लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो डीपली जीना को किस करता है और किस की वजह से ह्यूंग की बॉडी रिएक्ट करती है। ये देखकर जीना ह्यूंग के ऊपर जाता है और स्माइल करके बोलता है कि मैं जीत गया। तो ह्यूंग सरप्राइज होकर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जीना बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ तो तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे मेरे किस करने पे तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, पर लगता है मैं गलत था क्योंकि तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ह्यूंग बोलता है कि मुझे लगा किस करने पे तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करता था, पर अगर तुम मुझे ऐसे सीड्यूस करोगे तो मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये बोलकर वो जीना को किस करता है। फिर नेक्स्ट डे जीना जब सोकर उठता है तो कल रात की बातें याद करके वो खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं बस उसे किस करना चाहता था पर मैंने किस से बहुत ज़्यादा कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। मेरा इरादा सिर्फ ह्यूंग को सीड्यूस करना था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूंग अपना काबू खो देगा। वो कल काफ़ी अलग लग रहा था, वह पहले की तरह नकचढ़ा नहीं था, बल्कि वो काफ़ी क्यूट था। उसकी स्माइल भी काफ़ी अच्छी है। तभी ह्यूंग रेडी होकर वहाँ आता है और बोलता है कि जीना तुम उठ गए, और उसे देखकर जीना घबराकर बेड से नीचे गिर जाता है। तो ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जीना बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो ह्यूंग शर्माते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे उठाऊँ। तो जीना बोलता है कि तुम मुझे उठाने की जगह खुद रेडी हो गए, और देखो मैंने तो कपड़े तक भी नहीं पहने हैं, ये गलत बात है। तो ह्यूंग बोलता है कि तुम्हारे कपड़े वॉशरूम के पास है, वॉशअप होके रेडी हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में ऑफिस जाएंगे। ये बोलकर ह्यूंग रूम से चला जाता है। ये सुनकर जीना गुस्सा करता है कि ये ह्यूंग का बच्चा इतना नॉर्मल एक्ट क्यों कर रहा है, जैसे हमारे बीच कल कुछ हुआ ही नहीं है। क्या सारे अल्फाज ऐसे ही होते हैं, क्या ये सब उनके लिए आम बात है। मैं श्योर हूँ कि ह्यूंग ने बहुत ओमेगा को डेट किया होगा, इसलिए वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। और ये सब सोचकर जीना गुस्से से लाल हो जाता है। फिर रेडी होके वो बाहर आता है तो ह्यूंग जीना का हाथ पकड़ के उसे कार में बैठाता है और उसे सीट बेल्ट लगाता है। और ये सब देखकर जीना काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ये ह्यूंग का बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्या ये बाकी ओमेगा को भी ऐसे ट्रीट करता है। फिर वो बोलता है कि मैंने कल नशे में कुछ कह तो नहीं दिया था ना, अगर मैंने कुछ कह दिया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर ह्यूंग गुस्सा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर जीना सोचता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है जैसे हमारे बीच कल कुछ हुआ ही नहीं है। क्या वो सब बस एक दिन के लिए था, क्या हम दोबारा वो कभी नहीं करेंगे। अगर ये मुझसे कल के बारे में बात नहीं करेगा तो मैं खुद उस बात को उठाऊँगा। फिर वो बोलता है कि ह्यूंग कल हमारे बीच जो हुआ वो काफ़ी अच्छा था। ये सुनकर ह्यूंग खुश होकर बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम्हें कल का कुछ याद नहीं होगा, पर लगता है तुम्हें सब याद है। तो जीना बोलता है कि मुझे लगा तुम भूलने का नाटक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। ये सुनकर ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम्हारी नज़रों में मैं एक बुरा अल्फा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं तो चाहता हूँ हम हमारे रिलेशन को कंटिन्यू करें। तो जीना बोलता है कि कौन सा रिलेशन। तो ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम कल रात के बारे में भूलना चाहते हो। तो जीना नहीं बोलता है। तो ह्यूंग पूछता है कि क्या मुझे किस करने पे तुम्हें अच्छा लगता है। तो जीना हाँ बोलता है। तो ह्यूंग बोलता है कि आखिरी सवाल, अगर हम फेरोमोन्स एक्सचेंज नहीं करें तो क्या तब भी तुम मुझे किस करना चाहोगे। तो जीना शर्माते हुए हाँ बोलता है। तो ह्यूंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम डेट करें, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर जीना शर्मा जाता है और सोचता है कि मैं जानता था कि ह्यूंग मुझे पसंद करता है, इसलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए मान गया था। तो वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी हरकतों से पता नहीं चलता है। ये सुनकर जीना खुशी से पागल हो जाता है जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो, और बोलता है कि कहो ये सच है, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। ये देखकर ह्यूंग बोलता है कि जीना शांत हो जाओ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो जीना बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे मेरी खुशी संभाली नहीं जा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट की वजह से यून बहुत थक जाती है और उसे लगता है कि जीना भी बहुत थक गया होगा, इसलिए वो जीना को ड्रिंक के लिए पूछने वाली होती है। पर जीना तो गोल्ड की तरह चमक रहा था, जिससे यून की आंखें ही नहीं खुलती है और उसे शक होता है, इसलिए वो जीना के फ्रेंड डोंग को मैसेज करती है कि सीनियर जीना गोल्ड की तरह क्यों चमक रहे हैं, आखिर वो इतने खुश क्यों हैं।
तो डोंग बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं पता है, तुम खुद जीना से पूछ लो और मुझे भी बता देना उसकी खुशी का राज। ये देखकर यून सोचती है कि पक्का कल कुछ हुआ है, इसलिए सीनियर जीना इतने खुश हैं और उन्होंने कल वाले ही कपड़े पहने हैं। इसका मतलब वो घर नहीं गए थे, वो कहीं और गए थे और उनकी पूरी बॉडी से यूं की फेरोमोन्स निकल रही है। इसका मतलब ये दोनों कल साथ में थे। मैं सही थी कि इनके बीच कुछ है। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी आंखों के सामने एक रियल कपल है। और जीना ये सोच के खुश हो रहा होता है कि यूं उसे पसंद करता है और वो ये जानने के लिए बेताब होता है कि आखिर यूं को उससे कब प्यार हुआ था। और ये सब सोचकर जीना पूरा लाल हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने अभी तक ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट नहीं की है। तभी यूं का मैसेज आता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। ये देखकर जीना कंप्लेन करता है कि वो मुझसे प्यार करता है, पर देखो इसके मैसेज में बिल्कुल भी लवली इमोजी नहीं है। आखिर ये इतना बोरिंग क्यों है। फिर जीना गुस्से में ह्यूंग से मिलने जाता है तो ह्यूंग जीना को ब्रेस देता है जो जीना ने ह्यूंग के घर में छोड़ दिया था। ये देखकर जीना बोलता है कि क्या तुम इसे वापस लेने घर गए थे। तो ह्यूंग प्यारी से स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वैसे अब तुम्हारा हाथ कैसा है। तो जीना बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो ह्यूंग जीना के करीब आके बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें ये पहना दूँ। तो जीना मान जाता है और ह्यूंग जीना को ब्रेस पहनाने लगता है। तो जीना सोचता है हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, पर यह ह्यूंग का बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इसकी चुप्पी से मुझे नर्वस फील हो रहा है। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ सिर्फ ब्रेस देने के लिए बुलाया था। तो ह्यूंग बोलता है कि नहीं, असल में मैं तुम्हें देखना चाहता था, ये ब्रेस देना तो बस एक बहाना था। ये सुनकर जीना टमाटर जितना लाल हो जाता है। तो ह्यूंग हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हें इस तरह की बातें करना पसंद है। तो जीना कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी का मोस्ट पॉपुलर अल्फ़ा ह्यूंग ऐसी बातें कर सकता है। ये सुनकर ह्यूंग जीना का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं ऐसी बातें सिर्फ उस पर्सन के साथ करता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर जीना खुश होकर बोलता है कि इसका मतलब हम डेट कर रहे हैं ना। तो ह्यूंग स्माइल के साथ बोलता है कि कोई शक। ये बोलकर वो जीना को किस करता है, जिसे जीना शर्मा जाते हैं कि ये कितना चालाक है, ये मुझे किस करने के बहाने ढूंढ रहा है। तो ह्यूंग बोलता है कि मुझे ज़्यादा टीस मत करो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। वैसे क्या तुम वीकेंड में फ्री हो। तो जीना स्माइल करके बोलता है कि नहीं, मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड ह्यूंग के साथ डेट पे जा रहा हूँ। ये सुनकर ह्यूंग काफ़ी खुश होता है। फिर वीकेंड में वो डेट पे जाते हैं, लेकिन अचानक जीना को काम आ जाता है और उसे तुरंत वर्क कंप्लीट करके क्लाइंट को भेजना होता है। तो वो पार्क में बैठ के काम करने लगता है और रोता है कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं आज डेट पे आया था, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ह्यूंग बोलता है कि देखो, काम इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादा काम मत करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर जीना सोचता है कि पहले ह्यूंग कितना अलग था, पर अब जब से हम डेटिंग कर रहे हैं ह्यूंग काफ़ी बदल गया है। फिर वो ह्यूंग को टीस करता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है, पर पहले तो तुम मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए परेशान करते थे। ये सुनकर ह्यूंग घबरा जाता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले परेशान किया था, क्या मैं इतना बुरा था। तो जीना हाँ बोलता है। ये सुनकर ह्यूंग टॉपिक चेंज कर देता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये सुनकर जीना मन में हंसने लगता है कि ह्यूंग को भी अपने बॉयफ्रेंड से डर लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।